आई मूव विथ शॉर्ट स्टेप्स केयरफुली एग्जामिनिंग द रूम, कि मैंने अपने छोटे छोटे कदम जो है वो बढ़ाए, पूरे रूम की जांच करते हुए, यानी पूरे रूम को अच्छे से देखते हुए अपने छोटे छोटे कदम जो वो बढ़ाए। नथिंग आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल, कि मैंने जो भी वहाँ पे वस्तुएं, जो भी वहाँ पे सामान जो पड़ा था, उन सबका अच्छे से निरीक्षण, यानी अच्छे से उसको देखा। वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद दूसरी वस्तु को मैं देखता रहा। स्टिल नथिंग, अभी तक कुछ भी नहीं था। आई वेंट ओवर टू द विंडो, अब मैं विंडो के पास में गया। द शटर्स, लार्ज वुडन शटर्स वर ओपन, कि जो भी मतलब विंडोज़ के जो शटर जो थे, बड़े बड़े जो लकड़ी के जो शटर्स जो थे, उनको खोले, मतलब वो सब खुले हुए थे। आई शट देम विद ग्रेट केयर, मैंने काफ़ी सावधानी से उनको बंद किया। एंड देन ड्रू द कर्टन्स, इनॉर्मस वेलवेट कर्टन्स, कि मैंने जो भी वहाँ पे कर्टन्स लगे हुए थे उनको, जो भी बड़े बड़े जो वेलवेट के जो कर्टन जो लगे हुए थे उन सबको हटाया। एंड प्लेस्ड ए चेयर इन फ्रंट ऑफ देम, और उनके सामने एक चेयर लगा मतलब चेयर जो है वो रख दी। सो एज टू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम आउटसाइड, और यहाँ तक कि बाहर डर, मतलब ऐसा कोई डर लगने वाली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। देन आई सेट डाउन कॉशियसली, कि काफ़ी सावधानी से फिर मैं चेयर पे बैठ गया। द आर्म चेयर वो सॉलिड, और जो चेयर जो थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी, मतलब काफ़ी सॉलिड थी। आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू द बेड, कि मेरी बेड पे जाने की हिम्मत नहीं हुई। हाउ एवर द नाइट वॉज एडवांसिंग, और जो रात जो थी वो मतलब रात होए जा रही थी आगे से आगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब रात का टाइम हो रहा था। एंड आई फाइनली केम टू द कंक्लूजन, और उसके बाद में मैं लास्ट में मैंने अपने आप मतलब फाइनल डिसीजन जो है वो लिया। दैट आई वॉज बीइंग फुलिश, कि मैं काफ़ी ज़्यादा मूर्ख बन रहा था। आई वॉज सर्टेन दैट माई फ्रेंड वर स्पाइंग ऑन मी, कि मैं इस बात से काफ़ी श्योर था कि मेरे जो फ्रेंड जो थे वो मेरी जासूसी कर रहे थे। वेटिंग फॉर द सक्सेस ऑफ वॉट एवर जॉक, कि मैं जो कुछ भी वो मेरा मतलब मजाक बनाना चाह रहे थे उसकी सक्सेस के लिए मैं वेट कर रहा था। दे हैड प्रिपेयर, कि जो भी मजाक उन्होंने मेरा बनाने का मतलब प्लानिंग जो की थी उसकी सक्सेस, कि वो मतलब सक्सेस उनकी प्लानिंग जो वो सक्सेस होती है या नहीं होती है उसका मैं वेट कर रहा था। बट इन दैट केस दे मस्ट हैव बीन लाफिंग देयर हेड्स ऑफ एट माई टेरर, लेकिन इसके बदले में वो क्या कर रहे थे कि मैं जो मतलब मेरा जो डर जो था उस डर पे वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। आई कुड नॉट लेट देम हैव सो मच फन एट माई एक्सपेंस, और मैं मतलब उनको मेरा जो मजाक बनाना, मतलब वो मेरा मजाक जो बनाना चाह रहे थे उस मजाक को बनाने से मैं उनको नहीं रोक सका। आई मेड अप माई माइंड टू गो टू बेड, कि पहले तो वो कह रहा था कि जो भी वो मेरा मजाक जो बना रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेरे को हंसी मजाक मेरा उड़ा रहे थे, तो मैं उनको रोक नहीं सका। उसके बाद में आई मेड माई माइंड टू गो टू बेड, और फिर उसके बाद में मैंने मतलब सोने का अपना माइंड बनाया। बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग, लेकिन बेड जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी जो लुकिंग जो थी काफ़ी सस्पिशियस, यानी काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़ करने वाली थी। काफ़ी मतलब मैं उस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी जो लुकिंग जो थी उस पर डाउट कर रहा था। आई पुल्ड एट द कर्टेंस, मैंने कर्टेंस को लगाया। दे सीम टू बी सिक्योर, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्योर यानी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित, अच्छे सेफ जो है वो दिखाई दे रहे थे। ऑल द सेम देयर वॉज डेंजर, देयर मस्ट बी, ऑल द सेम देयर वॉज डेंजर, अब उसको ऑथर को यूँ भी लग रहा था कि वहाँ कोई ना कोई डेंजर यानी खतरा था। देयर मस्ट बी, ऐसा होना चाहिए। पर इफ आई वॉज गोइंग टू रिसीव ए कोल्ड शॉवर फ्रॉम ओवरहेड, और उसके शायद आगे वो कहता है शायद मैं मतलब कोल्ड शॉवर यानी काफ़ी मतलब ठंडा जो मतलब शॉवर जो था वो मैंने लेने मतलब उसने जो ऑथर जो है वो शॉवर लेने के बारे में सोच रहा था, और उसने शॉवर जो वो लिया। और परहैप्स द मोमेंट आई स्ट्रेच्ड माई सेल्फ आउट, उसके बाद में उसी क्षण मतलब उसी मोमेंट में मैंने अपने आप को मतलब वो अपने आप को मतलब अपने आप को जैसे हाथ पैर जो है वो ऊपर मतलब अपना आलस जो है, आलस जब हमें आलस आता है तो ये हाथ पैर ऊपर करते हुए अपने आप को फैलाते हुए जो एक्शन करते हैं वो उसने किया। आई वुड फाइंड माई सेल्फ सिंकिंग टू द फ्लोर विद माई मैट्रेस, उसके बाद में मैं वो ऑथर जो वो कहते हैं मैं स्वयं कि मैंने फ्लोर पे जो मैट्रेस है जो गद्दे है
उनको गद्दे के बारे में सोचा और गद्दे जो है वो मैंने वहाँ से उस मतलब जो रूम जो था वहाँ से मुझे गद्दे जो है वो मिले। आई सर्च इन माई मेमोरी फॉर ऑल द प्रैक्टिकल जोक्स, कि मैंने मेरी मेमोरी में जो भी उनके सारे जो प्रैक्टिकल जोक्स जो थे उनको सर्च किया। आई हैड एवर एक्सपीरियंस, जितना मुझे एक्सपीरियंस था उतना मैंने जो भी मेरे फ्रेंड जो प्रैक्टिकल जोक्स यानी जो भी हंसी मजाक जो मेरे साथ में कर सकते थे उन सब के बारे में मैंने सोचा। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉट, और आगे वो कहता है कि मैं उनके जोक्स में नहीं फंसना चाहता था। ओ सर्टेनली नॉट, कि मैं निश्चित रूप से उनके जोक्स जो थे उनमें नहीं फंसना चाहता था। देन आई सडनली थॉट ऑफ ए प्रिकॉशन विच कुड एंश्योर माई सेफ्टी, और तभी मैंने प्रिकॉशन यानी काफ़ी सावधानी के जो मतलब हंसी मजाक से मतलब प्रिकॉशन जो है उसके बारे में मैंने अचानक सोचा। विच कुड एंश्योर माई सेफ्टी, कि ऐसे प्रिकॉशन के बारे में मैंने सोचा जो कि मेरी सेफ्टी को श्योर कर सके। आई कॉट होल्ड ऑफ द साइड ऑफ द मैट्रेस केयरफुली, कि मैंने जो मैट्रेस जो गद्दे मैंने लगाए थे रूम में उनको सावधानी से उनका एक साइड जो है मैंने अच्छे से पकड़ लिया। एंड वेरी स्लोली ड्रू इट टूवर्ड्स मी, और उसके बाद में मेरी और उनको धीरे धीरे खींचा। इट केम अवे, कि वो मतलब जब उसने जो गद्दे मतलब रूम में जो उसको मिले थे तो उन गिद्धों को वो काफ़ी सावधानी से उनकी एक साइड पकड़ के उनको पहले तो उन गद्दे की जो एक साइड जो उसने पकड़ ली, फिर उसको धीरे धीरे गिद्धे को अपनी ओर खींचा। इट केम अवे, और वो अपने जो गिद्धे जो थे उनको अपनी ओर ले आया। फॉलोड बाय द शीट, यानी शीट के साथ में। एंड द रेस्ट ऑफ द बेड क्लॉथ, और जो बेड क्लॉथ जो मतलब जो बेड शीट जो थी गद्दे के साथ में वो भी अपनी ओर उसने खींची। आई ड्रैग्ड ऑल दिस ऑब्जेक्ट इनटू द वेरी मिडल ऑफ द रूम, कि उसने इन सारी चीज़ों को यानी गद्दे की जो बेडशीट जो थी वो उसने बहुत ही मतलब रूम के एकदम बीचों बीच उसने उनको खींच लिए। मतलब जो गद्दा जो था जो अपने वो सोने के लिए लगा रहा था उसको रूम के एकदम बीचों बीच लगा लिया। फेसिंग द डोर, और उसका जो गद्दे का मतलब पिल्लो वगैरह जो उसने रखा था सर रखने के लिए उसका फेस जो था वो डोर की ओर किया। देयर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बेड यानी द फ्रेम ऑफ ए बेड। देयर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बेड स्टैंड, कि जो बेड जो वहाँ लगा हुआ था उससे कुछ दूरी पर उसने वो गद्दा लगाया। दैट आई कुड नॉट ट्रस्ट, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर सका। एंड द कॉर्नर विच हैड फिल्ड मी विद सच एंक्सिटी, कि मतलब बेड पे भी विश्वास नहीं कर सका। जो भी मतलब रूम जो था उसको वो भी डाउटफुल लग रहा था। तो इन सारी चीज़ों ने उसको काफ़ी ज़्यादा चिंतित बना दिया था। आई मेड माई बेड ऑल ओवर अगेन, कि मैंने वापस अपना बेड जो वो बनाया मतलब लगाया। एज वेल एज आई कुड, कि जैसा मैं कर सकता था वैसा मैंने अपना बेड बनाया। देन आई एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स, कि मैंने सारी जो भी कैंडल जो थी उनको बुझा दिया। एंड ग्रोपिंग माई वे टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर, उसके बाद में ग्रोपिंग यानी मूविंग अनसर्टेनली बाय टचिंग द थिंग्स अराउंड हिम एज ही कुड नॉट सी इन द डार्क, क्योंकि वो अंधेरे में देख नहीं सका तो अपने चारों जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी उनको वो टच करके आगे बढ़ रहा था। तो जो उसने फ्लोर पे अपना बेड बनाया था उस बेड की ओर वो अंधेरे में जो भी वहाँ आपके आसपास में जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनको पकड़ के वो सावधानी से आगे बढ़ रहा था। आई स्लिप्ड अंडर द बेड क्लॉथ, उसके बाद में वो बेड से मतलब जो चद्दर जो होती है उसके नीचे वो सो गया। For at least another hour I remained awake, starting at the slightest sound, कि पहले तो कुछ मतलब थोड़ी थोड़ी देर में मैं जग रहा था। मतलब जो भी हल्की सी वहाँ आवाज़ मुझे सुनाई देती मैं अचानक थोड़े समय में बार बार में जगता रहा। एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन द हाउस, प्रत्येक चीज़ जो है वो घर में शांत दिखाई दी। आई फेल्ट एस्लीप, उसके बाद में मैं सो गई। यानी कि फॉर एटलीस्ट अनदर आवर, कि पहले तो मतलब काफ़ी देर तक मैं जगा हुआ रहा और जो भी वहाँ पे हल्की सी जो आवाज़ सुनाई दे रही थी स्टार्टिंग का केस में मेकिंग ए सडन क्विक मोमेंट बिकॉज ही वॉज सरप्राइज्ड, कि किसी भी मोमेंट पे अचानक से
किसी भी मोमेंट पे काफ़ी ध्यान देना और सरप्राइज होना। तो पहले तो वो काफ़ी देर तक वो जगा हुआ रहा और जो हल्की सी